ईवीएम एक बीमारी नहीं है, ये कैंसर है, नासूर है और इसे खत्म करने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसी को मिल रहा है? सबसे पहले एक एक बच्चे के दिमाग में जब ये क्वेश्चन गूंजना शुरू हो जाएगा तब कारवां खड़ा होगा। ईवीएम अगर रहेगा तो आपका चैप्टर क्लोज हो सकता है, आपके अधिकार जो है वो खत्म हो सकते हैं, आपकी जो स्वतंत्रता है वो गुलामी में तब्दील हो सकती है। सबके दिमाग में यह है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता। ईवीएम से उसमें मैनिपुलेशन होते हैं, उसके अंदर गड़बड़ियां होती हैं, लोग उसको सबको मानते भी हैं, सब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी तकनीक बहुत ज़्यादा एडवांस है, उस सब के बावजूद वो लोग इसको ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो यूके है और डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके पास इंडिया से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती होगी। मेरे ख्याल से ईवीएम के बारे में उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती होगी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसको लागू नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर पूरी पारदर्शिता नहीं है, इसके अंदर पूरी क्लियरेंस नहीं है कि वेदर ये जो मशीन है इससे जो इलेक्शन हो रहा है सही तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमारे यहाँ पे इसके ऊपर कई बार सवाल उठे हैं, कोर्ट्स में पिटीशन है, सब जगहों पे बार बार होता है कि ये वो वीवीपैट की पर्ची जो है उसके बाद वो डब्बे में जाती है, कहाँ जाती है, तो वही एक इशू है जिसके ऊपर अभी तक सवाल है। सबके दिमाग में यह है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता। ईवीएम से उसमें मैनिपुलेशन होते हैं, उसके अंदर गड़बड़ियां होती हैं, लोग उसको सबको मानते भी हैं, सब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है क्योंकि उसमें जो लोग पावर में आना चाहते हैं वो इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं और वो उस मैकेनिज्म को समझते हुए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए तैयार हूँ कि साहब ये सब चीज़ें जो हैं ये ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जाए ताकि लोगों के दिमागों में ये बात जो फ्री और फेयर इलेक्शन की बात है ये खुल के सबके दिमाग में आ पाए। बीपी सिंह जी के टाइम में मंडल आयोग लागू हुआ और मंडल आयोग लागू होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, पूरे देश के अंदर लाखों बसें फूंक दी गई, सड़कों पर कोहराम मच गया। क्या ऐसी स्थिति ईवीएम को हटाने के लिए आप तैयार कर सकते हैं? ये अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देश नहीं है कि जहां कुछ लोग उसका विरोध करेंगे और वहां का पार्लियामेंट, वहां का कानून, वहां का संविधान मान लेगा। ये हिंदुस्तान है, यहां क्रांति की जरूरत होती है। कानून बनाया जाता है अपने फायदे के लिए, लेकिन कानून को बिगाड़ने के लिए क्रांति की जरूरत होती है, उसे बदलवाने के लिए क्रांति की जरूरत होती है। समय अभी भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव 2024 का चला जाएगा उसके बाद ईवीएम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ईवीएम यहां रहेगा और ईवीएम अगर रहेगा तो आपका चैप्टर क्लोज हो सकता है, आपके अधिकार जो है वो खत्म हो सकते हैं, आपकी जो स्वतंत्रता है वो गुलामी में तब्दील हो सकती है। इस बात को आपको समझने के लिए आज यहां बुलाया गया था और इस बात को बोलने के लिए बुलाया गया था। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप अधिवक्तागण यहां पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग न्यायालय के माध्यम से होते हुए आम जनता के बीच में डोर टू डोर, घर से घर, गली से गली तक इस संदेश को अगर देने में आप लोग कामयाब रहते हैं कि ईवीएम एक बीमारी नहीं है, ये कैंसर है, नासूर है और इसे खत्म करने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए ना तो आपको समय कोई मायने रखता है, न सुबह मायने रखता है और न शाम मायने रखता है, न रात मायने रखती है और न ही दिन मायने रखता है। अगर आप संकल्पित होकर के ईवीएम को हटाने के लिए निकलेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे,
जब ईवीएम हटेगी। 2 महीने से जंतर मंतर पे अधिवक्ताओं का महारेला चल रहा है। उस रेले में एक दिन मैं भी गया था। मुझे लगा कि यहां कुछ ढंग की चीज होगी, लेकिन वहां सिर्फ राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बनाने के लिए ईवीएम के मंच को साझा किया जा रहा है। आप अगर न्यायिक हैं, न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए, कानूनी पहलू को बदलने के लिए अगर आप सड़क पे आना चाहते हैं और अपने साथ जनता जनार्दन को लाना चाहते हैं, तो ईवीएम बदल सकती है। वरना आप 1 महीना, 1 दिन, 1 साल या पूरी उम्र आप ईवीएम या इस तरह के कानूनों के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। ईवीएम मशीन ना तो श्वेत पत्र से हिंदुस्तान में जाने वाली है और ना ही ईवीएम मशीन पार्लियामेंट में, क्योंकि ना आपकी सत्ता होगी और ना आप पार्लियामेंट में कानूनी रूप से बदल पाएंगे। इसी सरकार से आपको बदलवाना है। जो सरकार बैठी है या जो सरकार बैठेगी, जो सत्ता में होगा, उससे आपको काम करवाना है और उससे काम करवाने के लिए आपको लाठी हाथ में उठाना पड़ेगा। अगर इतनी कुव्वत आप रखते हैं तो आप मिशन को लेकर के आगे चलिए। मैं बिल्कुल इस तरह के माहौल से और इस तरह के कार्यक्रम से मैं सिर्फ आज इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों का आभार है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इस कार्यक्रम में आए हैं तो आज से आपको एक संकल्प लेना होगा कि आज के बाद आपको ईवीएम की, चाहे 2 लोगों की मीटिंग हो, 5 लोगों की मीटिंग हो, 10 लोगों की मीटिंग हो, जहां अपने ऑफिस में बैठे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के बीच में, अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, जिससे मिले, उससे एक सवाल जरूर करें कि क्या आप जो वोट देते हैं वो सही जगह पर जाता है? क्या आप जानते हैं कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसी को मिल रहा है? सबसे पहले एक एक बच्चे के दिमाग में जब ये क्वेश्चन गूंजना शुरू हो जाएगा तब कारवां खड़ा होगा। जब तक क्वेश्चन पैदा नहीं होगा, जब तक सवाल पैदा नहीं होगा कि आदमी जो सामने वाला मुझे बोला है, ये बोला क्या है और क्यों बोला है, इस तरह का माहौल पैदा करने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी अधिवक्तागण और यहाँ पर उपस्थित नेतागण, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगली मीटिंग आप लोग सुनिश्चित करें कि आप कब करेंगे। दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि इसे अगर सिंबॉलिक तरीके से जैसे आज आप लोगों ने किया है, इसी तरह से आगे भी करना चाहते हैं तो एक कार्यक्रम आप दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ का रख लीजिए। वो टाइम आप निर्धारित कर लीजिए। आपका एक मैसेज दिल्ली और देश के अंदर चला जाएगा कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के, संदेश लेकर के जनता के बीच में आना चाहते हैं। अगर ऐसा बनता है कार्यक्रम तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सत्यनारायण यादव, अगर आप इस मिशन को अधिवक्ता वर्ग लेकर चलेगा और सैद्धांतिक तरीके से चलेगा तो एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, अगर 10 साल लगेगा तो मैं 10 साल का एक सेकंड देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने घर का, अपने समाज का, अपने परिवार का सारा काम छोड़ करके समाज को दे दूंगा। समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज के इस सभा के आयोजन के लिए और इस सभा में आप लोगों के उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।